मसाला तो रखा गया, अब इसमें चम्मच जाएगा। चम्मच जाने के बाद बंद होगा, बंद होने के बाद खाना बनेगा, खाना बनने के बाद ये सब होगा। क्योंकि आज है रविवार और रविवार को आज बहुत लेट से खाना बना है। लेट से बनने के कारण मैं आज के लगभग 10 बजे सोया हूँ, 10 बजे उठा हूँ। रात को मैं जल्दी सोया था, मतलब कितना बजे सोया था, 11-12 बजे सोया था। तब भी मैं इतना 12 बजे नहीं, मतलब 1-2 बजे सोया था और मैं उठा हूँ 10 बजे। तो हो सकता है, मतलब कि मेरा क्या है कि जब मैं सोता हूँ ना तो 8 घंटे के बाद ही मेरी नींद खुलती है। 8 घंटे के पहले मेरा नींद खुलना मुश्किल है, क्योंकि आदत पड़ गई है, बॉडी ने ऐसा अडॉप्ट कर लिया है। बॉडी चाहती है कि 8 घंटे तक रहे, बट जो भी है वो तो अपना मैटर है। अगर तुम ये दिया है 44 रुपये kg आल प्याज, इसका भाव तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अमेरिका से आ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, इंसान का पैसा कम होते जा रहा है। और ये लहसुन, ये लगभग मुझे 12 का 100 पड़ा है, नहीं 12 का 50 ग्राम पड़ा है, जिसका मतलब 240 का केजी पड़ा है। तो वही थी आज की सब्जियाँ, आज की कुछ मॉइस्चराइजर है घर में। कल की बात मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कल मैं एक स्टील बोतल लाने गया था। स्टील बोतल के लिए मैंने बहुत घूमा, बहुत ज़्यादा घूमा, बहुत घूमा। मतलब कि मैं एक्चुअली पटना रहता हूँ, तो पटना के लिए मैं, पटना में महेंद्रू है, पटना में महेंद्रू है, राजेंद्र नगर है, मुसलमपुर हाट है, ऐसे बहुत बहुत चीज़ें हैं। तो सब में घूमा, सब तरह मैंने ट्राई की स्टील का बॉटल लेने का। बट मैं खोज रहा था ऐसे में स्टील, मतलब कि तुम ये देख रहे हो, ये ग्लास जो आता है, ऐसा स्टील खोज रहा था। बट ऐसा बोतल मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को मैं जाऊँगा गांधी मैदान, गांधी मैदान जाके मैं बॉटल लूँगा। एक मतलब मॉल है जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट, उसमें मिलता है, सस्ता मिल जाता है, बॉटल अच्छा रहता है और कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा विशाल मेगा मार्ट और वहीं से बॉटल लाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत जगह ट्राई की, बहुत सारी दुकानें गए, बट कहीं भी मैंने मन के मुताबिक नहीं मिला। जो भी मिल रही थी ज़्यादा महंगाई मिल रही थी, मतलब कि 350-400, और एक बॉटल में इतना स्पेंड करना, अगर मैं करता हूँ एक्चुअली तो करना चाहिए, मतलब कि अच्छी चीज़ों में स्पेंड अपने आप को करना चाहिए, अपने अच्छी सामान खरीदने में अपने स्पेंड करना चाहिए। बट अभी अगर मैं उसमें इतना खर्च कर देता हूँ तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे पानी पीने के कुछ, मतलब कि मुझे क्या करना पड़ता है कि दही लाना पड़ता है, दूध खरीदना पड़ता है, अंडा लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा बचाने की ज़रूरत है। अगर मैं बॉटल में इतना खर्च कर दूंगा तो फिर मैं इन सब चीज़ों को नहीं खरीद पाऊंगा। तो ये सब कारणें थी जिसके कारण मैं बॉटल नहीं ले पाया। आई होप कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं वो, एक मैंने 350 का एक बॉटल देखा था जो कि मिल्टन का था। उस बॉटल में बहुत ही अच्छी शेप थी उसकी, थोड़ा उसके जो हेड होता है ना, हेड के ऊपर थोड़ा पतला था और पतला होते होते थोड़ा मोटा हो गया था, और उसका जो ऊपर ऊपर का कवर था वो ब्लैक था। तो ऐसी थी बॉटल की शेप। तुम लोगों ने अगर देखा होगा मिल्टन की बोतल जो कि 350 मिलती है, शायद तुम्हें मालूम होगा। बट सोच रहा हूँ वो लूँ, लेकिन एक ट्राई बनता है कि मैं जो मॉल में जाना चाहता हूँ,
जहाँ से मैं ये बॉटल लेना चाहता हूँ, वहाँ जाकर ट्राई कर लेता हूँ कि क्या वहाँ का समस्या है, क्या मतलब कि प्राइस रेट कितना है, फिर उसके बाद ही कुछ होगा। बाकी वही स्थित चीज़ है। अब अब क्या है कि मैं 10 बजे उठा। उठने के बाद मेरा बर्तन रात को मैंने धोया नहीं था, तो ला जाकर रखा, धोने के लिए रखा कुछ, और धोने गया तो वहाँ पे पानी ख़त्म। क्योंकि यहाँ क्या सिस्टम है कि तुम इस मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ 2 मंजिल है। एक मंजिल पे और लोग रहते हैं, और मैं सबसे नीचे रहता हूँ। तो टोटल अगर 3 मंजिल है, जिसमें सबसे ऊपर जो मालिक है वो रहती हैं, और दूसरे नंबर पर और एक नंबर पर जो भी लड़का रहता है वो लड़का रहता है। तो वैसी चीज़ें, तो क्या हुआ कि ऊपर जब पानी चलता है ना, 2 मंजिले पे जब पानी चलता है तो नीचे पानी नहीं आ पाता है। बेसिकली जैसे कितना समझो कि ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो अगर वहाँ खोल दिया जाए तो पानी सब वहीं चला जाएगा और नीचे नहीं आ पाएगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम यहाँ का है, जिसके कारण बहुत बार मैंने ये प्रॉब्लम यहाँ सही है कि पानी की प्रॉब्लम, पानी नीचे नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार सही है। और इसे देखकर एक गुस्सा भी आता है कि कौन सा इंसान है, मतलब कि क्या तरीका बनाया है पानी के लिए। ऊपर बोला जाता है कि धीरे कम करो, या फिर कई बार जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो बोला जाता है कि कुछ देर वेट करो, कुछ देर वेट करना पड़ता है। तो ये समस्याएं होती है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एनीवे, वही प्रॉब्लम। तो मैं गया अपना मैंने बर्तन रखने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया, आया कुछ एक आध दो वीडियो देखे यूट्यूब पे, जो कि एक किसमें जिसमें आई एस ऑफिसर के बारे में बोला गया था, करप्टेड, मतलब कि बेसिकली तुम समझो कि आईएएस ऑफिसर ने जो करप्ट किया था, मतलब कि उसमें क्या था। मैंने देखा तो उसमें ये था कि एक आईएएस ऑफिसर थी, जिन्होंने अपने दम से, अपने पैसों की बदौलत आईएएस का पोस्ट लिया था, जिससे उन पर डाका भी डाला गया था, बहुत चीज़ें हुई थी। और उनका डिमांड भी अजीब अजीब था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा गाड़ी चाहिए जहाँ के पीछे का नंबर प्लेट अपने से बनवा सकूँ। और जो कलेक्टर के ऊपर बत्ती होता था जो कि बढ़ता था, तो एक्चुअली अभी तो नहीं है वो, पिछले जब पहले कलेक्टर हुआ करते थे तो उसमें वो बत्ती थी, बट अभी नहीं है। तो उस चीज़ की डिमांड करती थी। तो वो सब चीज़ें हुई, और ऑडी कार में घूमना, ये सब डिमांडेड थी, और इसके कारण बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सब चीज़ें हुई। फिर पता चला कि वो आईएएस ऑफिसर ने पैसे के बदौलत पोस्ट लिया है इसका। तो ये सब मैंने कुछ चीज़ें उसमें देखी। उसके बाद मैं सिंपली सा मैंने दही जमाया था, तो दही जमा कर मैं ओट्स और दही, आज तो वैसे भी ओट्स ख़त्म ही हो गया, यही ओट्स मैं यूज़ करता हूँ। कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं यही मैं ओट्स यूज़ करता हूँ। तो ओट्स तो ख़त्म हो गया, आज ही ख़त्म हुआ है। मैंने दही रखा और ओट्स को, दोनों को मिक्स करके, और प्लस में गुड़, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत ही लाजवाब लगता है। खाने के बाद ऐसा लगता है किसी में मंद मुक्त हो जाऊँ, जो कि हिंदी वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मंत्र मुक्त हो जाऊँ। यही सब चीज़ें होती हैं। अब इतना टाइम तो मैंने करते करते, अभी के टाइम क्या हो रहा है, अभी लगभग 12-23 हो गई है, और 12-23 तक मैंने अभी खाना तक नहीं बनाया है। तो वही खाना बनाने जा रहा हूँ। अभी क्या करूँगा कि मैं खाने में क्या बनाता हूँ, खाने में मैं रोटी, दाल, बस इतना ही बनाता हूँ। पहले अंडा खाता था, कुछ ही दिन पहले मैंने अंडा खाना अभी छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा नहीं है, बेसिकली अभी ख़त्म हो गया अंडा। तो आज शाम को हो सके तो मैं जा कर लाऊँगा। रोटी के साथ अंडा का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मार्केट पे जाते हो, और मार्केट पर जाने के बाद
रोल जैसे खरीदते हो, कैसे रोल रोल जब खाते हो तो कैसा लगता है, उसमें अंडा रहता है, सेम भी वैसा ही लगता है, वैसा ही चीज़ें होती हैं। बाकी बनाते हैं खाना, जुड़े रहो मेरे साथ। और क्या, दाल, रोटी और सब्जी तो मैंने नहीं लिया है क्योंकि सब्जी खाना बहुत ही मैंने कम कर दिया है, तो वैसे कुछ बात है। अभी ये बर्तन मैंने धोकर आया हूँ, धोकर लाए हैं बर्तन, इसको अब खाना बनेगा इसमें। मैं तो वैसे भी रोटी खाना छोड़ ही दिया है, क्योंकि जब से मैं रोटी खा रहा हूँ, जब से, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं भी वैसे भी चावल खाना बहुत कम कर दिया है, रात को कभी कल खाता हूँ, लेकिन मैं जब से रोटी खा रहा हूँ काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि तो मानो या ना मानो, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा तुम्हें आलसी बना देता है, और रोटी जो होता है वो तुम्हारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होता है, मतलब कि तुम रोटी में प्रोटीन भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट में बहुत कम प्रोटीन होता है, मतलब कि चावल में बहुत कम प्रोटीन होता है, और वहीं पे रोटी में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो वो तुम्हारे मसल के लिए, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है रोटी। अगर तुम बॉडी बनाना चाहते हो ना, मतलब कि सिंपली तुम चाहते हो कि बॉडी कुछ प्रोटीन मिल जाए ऐसी चीज़ों से जहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, तो तुम रोटी में पैसा स्पेंड कर सकते हो। तुम आटा खरीद कर उसे रोटी बना सकते हो, या फिर सिंपली से जाकर तुम रोटी खरीद भी सकते हो। तो इन सब चीज़ तुम कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि रोटी बनाकर, दाल मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद जब दाल चढ़ जाएगा ऊपर तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगा। रोटी बनाने के बाद उन दोनों का, रोटी और दाल का कंबाइन करके खाता हूँ, और उसको खाने के बाद कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मतलब कि जैसे कुछ वीडियो, कुछ चीज़ों में कम पूरा प्रोटीन नहीं होता है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, कुछ में बेसिकली प्रोटीन में होता है फैलोरिक, क्या नाम है कुछ उसका, फैलोरिक एसिड कुछ ऐसा ही रहता है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो पूरा फैलोरिक एसिड नहीं होता है इसमें, और उसमें दूसरे चीज़ों में बहुत कम कम होता है, जैसे कि रोटी में कुछ प्रोटीन का फ्लोरिक एसिड होगा और कुछ दाल में होगा, और जब दोनों कंबाइन होता है तो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन में बन जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा दाल और रोटी को ज़्यादा कंबाइन करके खाता हूँ। वो चीज़ें मेरे बॉडी में इन्फ्लामेशन भी कम करती है। अगर तुम दाल नहीं खा रहे हो, अलग से रोटी खा रहे हो, या फिर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो लेकिन उसको कम इनकम्प्लीट ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो उससे होगा क्या कि तुम्हारे बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेंगी। मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की है कि मैं जब भी कुछ रोटी को दाल के साथ नहीं लेता हूँ तो मेरे बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, मेरा यहाँ खुजली होता है, वहाँ खुजली होता है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर देती है कि तुम्हारे बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो इस कारण से मैं रोटी और दाल को एक साथ कंबाइन करके खाता हूँ। तो बाकी यही दाल बनने जा रहा है। इसके लिए हम लेंगे दाल, इसके लिए हम लेंगे दाल, एशियन पेंट नहीं है, मतलब ये दाल, और इसके लिए लेंगे कुकर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम ले सकते हो। एक मुट्ठी मैं जब भी ये रखता हूँ थोड़ा देखता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं चला गया, क्योंकि मेरा घर वैसे भी यहाँ से बहुत दूर है, खरीदने का हमारा ये सब चीज़ मन नहीं करता। जो चीज़ें तुम्हारे घर में उपलब्ध हो ना, उसे खरीदने की ज़रूरत का मन ही नहीं करता। मतलब लगता है कि ये चीज़ें मेरे घर में है तो मैं क्यों खरीदूँ, दाल मेरे घर में है तो मैं क्यों खरीदूँ, घर जाऊँगा तो ज़्यादा लेकर आऊँगा,
ये चीज़ें होती है कि मैं थोड़ा कम ही खर्चा करूँ, जिससे मेरा दाल भी पूरा हो जाए और प्लस में ये भी थोड़ा बचा रहे। तो ये सब चीज़ें हॉस्टल लाइफ में होती है। बाकी ये दाल शायद तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। अभी तो बहुत कम है, बहुत कम। दाल है ये। बहुत लोग बोलते हैं कि दाल प्रोटीन में बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन में बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूँ, नहीं बताऊँगा अभी, अभी आ रहा हूँ इसको धोकर और कुछ मैं इसमें हल्दी रख रख लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें हल्दी उल्दी रख कर चढ़ा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। दाल तो धुल कर आ गया। दाल आज मार्केट में ना प्रोटीन खाना बहुत ही मुश्किल हो गया। प्रोटीन के लिए पैसा जुगाड़ करते रहो और वो पैसा सोचते हैं कि 10 दिन 12 दिन तक चल जाएगा। जितना मैंने प्रोटीन खाना है उतने के लिए पैसा जुगाड़ करके 10 12 दिन तक चल जाएगा। बट होता क्या है कि वो चलता है कितना, 6 से 7 दिन। प्रोटीन की एक ऐसा चीज़ है ना कि जिसका अगर तुम्हें लत लग गई ना, अच्छी चीज़ है, प्रोटीन का लत लगना चाहिए, वो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर प्रोटीन हो गई कि तुम्हें बहुत खाना है, बहुत खाना है, तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे। जैसे कि मेरे पास है, मुझे अभी अंडा लेना है, मुझे अभी ओट्स लेना है, मुझे अभी दही के लिए भी चाहिए। इन सब चीज़ों का पूरा करते करते कब प्रोटीन इंटेक ख़त्म हो जाता है और मैं सोचता रह जाता, अरे यार मैंने तो टारगेट बनाया था कि इतना दिन पैसा चलेगा प्रोटीन के लिए, लेकिन अभी तक में ही पूरा पैसा ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें परेशान करती हैं। नमक भी ख़त्म हो गया है, ये भी लाना पड़ेगा। कुछ तो तुम, लेकिन तुम कुछ भी कहो, हेल्दी चीज़ों का ना मज़ा ही कुछ और है। हेल्दी खानों का मज़ा ही कुछ और है। मुझे उतना खुशी फास्ट फूड, जंक फूड, बाहरी पैकेज फूड नहीं मिलती है जितना खुशी मैं हेल्दी चीज़ें खाता हूँ। अगर मैं कहीं घूमने भी जाऊँ तो अगर मुझे हेल्दी सामान मिल गया, मैं उसे इतने चाव से खाता हूँ, इतने चाव से खाता हूँ कि तुम पूछो ही मत। और वही अनहेल्दी मिल गया तो हाँ ठीक है, खा लेते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं खाता नहीं, एक दो दिन के लिए चलता है। तो इन सब चीज़ों से मैं सोचता हूँ, अगर तुम जंक फूड खाना छोड़ के ना हेल्दी खानों पर शिफ्ट हो गए, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लगेगा ही नहीं। तुम्हें अनहेल्दी चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और तुम और ऑटोमेटिक तुम्हारा जीवन भी हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा खाना हेल्दी है तो तुम्हारा जीवन भी हेल्दी है। तुम्हारा खाना अगर शिटी है तो तुम्हारा जीवन भी शिटी है। इसीलिए हेल्दी खाना बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हें पता है तुम्हें क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें अनहेल्दी चीज़ें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तुम्हें हेल्दी चीज़ों का दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये तो चीज़ें बहुत बोरिंग होती है। तुम्हें लोगों के द्वारा या फिर तुम्हारे दोस्तों के द्वारा या फिर किसी भी अदर मैन के द्वारा तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें बैठा दी गई हैं कि हेल्दी खाना मतलब कि बहुत ही मुश्किल से खाना, बहुत ही दर्द भरे भी खाना, जैसे खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, ऐसे में बैठा गया तुम्हारे दिमाग में। और अनहेल्दी खाना को
तुम्हारे सामने ऐसे उसको प्रमोट किया जाता है, दो डिफरेंट 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 क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तुम्हारे दिमागों में ये प्रोपेप्स क्या बोलते हैं उसको, परसेप्शन, हमारे दिमागों में ये परसेप्शन कर दिया गया है कि हेल्दी खाना मतलब कि थोड़ा मुश्किल खाना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी तुम खा रहे हो, और अनहेल्दी खाना मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा खाना। तुम्हारे दिमागों में थिंकिंग बढ़ गई है। और ट्रस्ट में, मैं जब मैं रास्ते में समोसा को देखता हूँ, जब मैं पूड़ी को देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत ही अजीब लगता है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता उसे खाने को। मैं दोस्तों के साथ तो चलो खा लिया, क्योंकि वो लोग के साथ अगर तुम नहीं खाओगे तो होता क्या है कि वैसे कुछ दोस्ती को भी लेकर कुछ करना पड़ता है। अगर तुम नहीं खाओगे तो वो तुमसे नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो कहीं घूमने गए, उनको खाने का मन किया, तुम हेल्दी खिलाओगे तो वो नहीं खाते हैं, तो फिर तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो दोस्ती के लिए वो सब चीज़ें करना पड़ता है। बट मैं जब भी बाहर कोई अनहेल्दी चीज़ें देखता हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल उसे खाने का अलाउ ही नहीं करता। मेरा दिमाग बोलता है कि कितनी बकवास सी चीज़ें हैं। ऐसा चीज़, मैदा के बारे में बोला, ऐसा चीज़ जिसमें ना ही कोई न्यूट्रिशंस है, ना ही कुछ विटामिन है, ना ही कोई प्रोटीन है। जैसे कि तुम कोई भी मैदा का सामान खाते हो, उसमें तुम्हें 0 विटामिन मिलते हैं, 0 प्रोटीन मिलता है, काप मिलता है। जो चीज़ें बहुत तुम्हें खाने में बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा मुलायम होती है, बट उसी को अगर तुम अंदर तह से देखोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो कुछ नहीं है। तुम बहुत सारे वीडियो देखते हो, तुम जंक फूड छोड़ने के ऊपर वीडियो देखते हो, तुम समोसा छोड़ने के ऊपर वीडियो देखते हो, ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए वीडियो देखते हो कि कैसे क्विट करें, कैसे हटाएं उसको। बट कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना उसका परसेप्शन बन गया है। तुम्हारे दिमागों में ये तुम्हारा दिमाग समझ गया है कि 2 भाग कर दिया है कि हेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें। मतलब अनहेल्दी चीज़ें मतलब बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, हेल्दी चीज़ें मतलब बेकार, स्वादिष्ट और मन के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा। तुम्हारा दिमाग हमेशा चूज़ करता है वो जो तो उसे सुकून दे, उसे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करे। तुम्हारा दिमाग हमेशा इस तरफ जाता है। दिमाग हमेशा ये चाहता है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें करूँ जिससे मुझे खुशी मिले, मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं क्या क्या चीज़ें करूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे। जैसे कि तुम लोग जो देख रहे हो, कभी काल मेरा भी हो जाता है, लेकिन उतना नहीं है, तो फिर ठीक है। तो दिमाग का इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि कौन सी चीज़ों की तरफ जाऊँ जिससे मुझको बहुत अच्छा महसूस हो, बहुत ही अच्छा महसूस। जैसे कि कोई इंसान तुम्हारे पास होगा, वो इंसान तुम्हें बहुत हंसाता होगा, तुमसे बहुत अच्छे से बात करता होगा, तुम्हें एंटरटेनमेंट करता होगा, तो तुम उस इंसान के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, तुम उस इंसान से मिलना चाहोगे, तुम उस इंसान के साथ रहना चाहोगे, क्योंकि वो जो इंसान तुम्हें खुशी दे रहा है, वो इंसान तुम्हारे भावनाओं के प्रति, तुम्हारे दिल को बहुत ही हल्का कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को बहुत ही रिलैक्स महसूस करवा रहा है। तो उन सब चीज़ों पर तुम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। इसीलिए तुम्हारा दिमाग ऐसी चीज़ों के ऊपर दौड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो एक चीज़ है कि जिस चीज़ से ना, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसे लॉन्ग टर्म के बाद तुम्हें खुशी मिले, तो वो खुशी वो चीज़ें तुम्हें ज़्यादा करनी चाहिए। अगर तुम पढ़ाई करते हो, जैसे कोई वीडियो देखते हो या फिर कोई भी चीज़ें करते हो जिसमें तुम्हें बहुत कम खुशी मिल रही है, लेकिन अगर तुम उसे लॉन्ग टर्म करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तुम्हें हमेशा उस काम पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें हमेशा उन सब चीज़ों पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि वो झांस लग रहा है, तो क्योंकि जो चीज़ें जल्दी खुशी दे देती है ना, वो चीज़ें जल्दी दुख भी दे देती है।
जो चीज़ें बहुत दिन पर खुशी देती है वो बहुत दिन पर ही दुख देती है। बहुत दिन होगा तब वो दुख आएगा, और वो भी बहुत कम है। तो तुम्हें ऐसी चीज़ों के ऊपर दौड़ना है, जो तुम्हें ऐसी चीज़ों के पीछे भागना है जो कि उसका रिजल्टेड ना वो तुम्हें बहुत खुशी दे। जैसे कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा तब मुझे दिमाग में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलो मैंने एक अच्छा काम किया, चलो मैं वीडियो के थ्रू लोगों को कुछ बताया, कुछ अपने बारे में बताया, मैं क्या करता हूँ, क्या क्या चीज़ें करता हूँ, ये चीज़ें बताया। और ये चीज़ें बता के मैंने उनको एंटरटेनमेंट किया और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी, तो इससे मेरा दिमाग खुशी मिलेगा। तो ये खुशी मिलेगा तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले जब बनाते वक्त, पहले जब सोचते वक्त, उस टाइम उतना खुशी नहीं मिल रही थी जितना खुशी रिजल्ट के बाद मिलेगी। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, तुम कोई शॉर्ट्स देखते हो, रील देखते हो, तो उन सब चीज़ों में तुम्हें बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है, बहुत जल्दी खुशी मिल जाती है, और जिससे तुम्हें बहुत बेकार लगता है, जिससे तुम्हें तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी थिंकिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। बाकी दाल बन रही है और अब रोटी बनाने का टाइम है। रोटी बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए रुक जाओ। ये सिंपली सा वेंडिंग मशीन जो जोतता है वही मशीन है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि कितना मुझे लेना है आटा, तो अभी तो आटा दिखा रहा है। आटा जो गया है मैं बताता हूँ। शायद तुम्हें दिखा होगा, 206 ग्राम हुआ है अभी। अब रोटी बन रहा है, आटा सना रहा है। आटा सनाते 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 रोटी खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। मुझे भात से अच्छा मज़ा आता है रोटी खाने में। मैं क्या करता हूँ कि टोटल 200 ग्राम रोटी बनाता हूँ, और 200 ग्राम में से लगभग 8 पीस होता है। पहले था कि 2 पीस मैं अंडे के लिए कर दिया, 2 पीस मैं अपने दाल के लिए कर दिया, और 2 पीस जो बचा वो शाम को खाने के लिए। बट अभी मैं क्या है कि अभी तो 8 होते हैं, 8 में से मैं क्या करता हूँ कि 5 से 6 पीस मैं दाल में रख लेता हूँ, और बाकी जो बचता है उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे मैं शाम को खाता हूँ घी और नून के साथ। बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद आता है। नहीं, आटा सानना और रोटी पकाना ही काम है। वैसे तो मैं बता दूँ, रोटी पकाना, इसे बेलन पर लेके बेलना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। चावल बनाने में तो क्या है कि चावल उठाओ और कुकर में रख के बना दो, बट रोटी में क्या है कि आटा रखो, उसे थोड़ा वेंगिंग मशीन पे रखो, वेंगिंग मशीन पे तौलो,
तौलने के बाद उसे सानने के बाद थोड़ी देर उससे मलो, फिर उसमें रखो, फिर ऐसे करो, तो इसमें थोड़ा तुल हो जाता है। तो अधिकतर लोग इसीलिए नहीं रोटी पकाना चाहते हैं ना, कि उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तुल लगती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, इसीलिए बहुत लोग रोटी नहीं पकाते हैं। बट मैं तुम्हें कह दूँ कि थोड़ी सी, कितना ही तुम्हें मेहनत लगेगा, कितना मेहनत लगेगा तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 20 मिनट तक अगर तुम इसे, मेरा 20 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं एग्जैक्ट बता दूँ कि इतना लगे तो कितना लगेगा, तो ऐसे तुम बना सकते हो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उन सब चीज़ों के लिए तुम ले लेते हो। वहीं तुम अगर कोई वीडियो देखने जाओ तो बकवास की वीडियो तुम आधे आधे घंटे तक देखोगे, एक एक घंटे तक देखोगे। लेकिन नहीं, अगर ये एक अच्छी चीज़ है जिससे अगर तुम बनाओगे, तुम्हारा अगर मलोगे, तुम्हारा हाथ भी स्ट्रांग होगा, तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रांग होगी, और प्लस में उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो, उससे तुम्हारा माइंड भी अच्छा रहेगा, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इन सब चीज़ों में स्पेंड करो ना, तुम ऐसे चीज़ों में स्पेंड, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मत देखो, तुम देखो, बट ये मत सोचो कि इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम्हारा देखा जाए फालतू के वीडियो देखने में, तुम्हारा लगभग 8 से 9 घंटा होगा, नहीं भी होगा तो 4 से 5 घंटा तो पक्का होगा। मैं एक बंदे का, परसों की बात है, मैं एक लड़के का देख रहा था मोबाइल, वो मेरा मोबाइल लिया और मेरा वॉच टाइम चेक किया तो मेरा 9 घंटे 10 घंटे था। लेकिन अधिकतर मेरा यूट्यूब पे जाता है, मैं जब कोई पॉडकास्ट देखता हूँ तो उसमें मेरा 1-2 घंटा चला जाता है। तो ऐसे 9 घंटे 7 या 8 घंटे पता नहीं चलता है, दो पॉडकास्ट या फिर कुछ चीज़ें। लेकिन वो बंदा का मैंने क्या देखा, जब उसने मेरा देखा तो मेरा भी मन किया कि अच्छा तेरा देखते हैं कि तेरा क्या है। तो मैंने जब उसका मोबाइल लिया तो उस मोबाइल में क्या था, उस मोबाइल में उसका 6 घंटे तक वो इंस्टाग्राम पे देखता ही रह गया था। तुम सोचो, 6 घंटे तक कोई बंदा स्क्रॉल करता ही रह गया, ये कैसे लोग हैं। इंस्टाग्राम पे कोई एजुकेटेड चीज़ें तो मिलती नहीं हैं जो तुम्हें सिखा सके, कोई भी ऐसा रील नहीं है जो तुम्हें सिखा सके। इनफैक्ट रील तुम्हें सिखा ही नहीं सकती। रील तुम्हें क्षण भर की थोड़ा पुश कर सकती है, फिर थोड़ा खुशी तुम्हें दे सकती है, लेकिन सिखाना लॉन्ग टर्म का काम है। लॉन्ग वीडियो ही तुम्हें डिटेल में समझा सकती है, शॉर्ट वीडियो तो चीज़ सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो बंदा 6 घंटे इंस्टाग्राम पे व्यतीत करेगा उसका क्या होगा, वो तो रील देखता होगा। और ख़ासकर जो 17-18 के एज के हैं, मेरे एज के हैं, वो लड़का क्या देखेगा। तुम्हें लगता है कि वो किसी ऐसी चीज़ देखेगा जो कि पुराना हो, जो कि एजुकेटेड हो? नहीं, वो देखेगा लड़कियों लड़कियों का डांस करता है, वो लड़कियों की बॉडी कैसी है, लड़कियों की बॉडी शेप कैसी है। जब मैंने उसका फ़ोन निकाला और फ़ोन में जब 6 घंटे वॉच टाइम था उसका इंस्टाग्राम पे, तो मैं शॉक रह गया। फिर उस इंसान से मैंने बात की कि तो तुमने ये 6 घंटे कैसे बुड़ाए। मैं तो इंस्टाग्राम तो रखता ही नहीं हूँ, थैंक गॉड कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे मोबाइल में नहीं है, मैं सिर्फ पोस्ट करता हूँ। बाकी मैं जब इंस्टाग्राम मेरा ऐसे भी क्रोम पर है तो उसे खोलने के लिए टाइम चाहिए, और मैं जब वो खोलता हूँ तो थोड़ी देर देखता हूँ, उसमें थोड़ा मुश्किल रहता है रील स्क्रॉल करना, ये सब करना तो नहीं हो पाता है। तो क्रोम में थोड़ा सा खोलता हूँ, कभी कभार खोलता हूँ। लेकिन ऐप में क्या होता है, डायरेक्ट तुम स्क्रॉल करने लगते हो। तो मैं अपने आप को शुक्र अदा किया कि चलो मैं इंस्टाग्राम के प्रति एडिक्टेड नहीं हूँ। इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ें है। नो इंस्टाग्राम बहुत सारी चीज़, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब भी हो, यूट्यूब में शॉर्ट्स भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारा एडिक्टेड है। जो बंदा 6 घंटे इस पर बिताएगा, तुम समझ सकते हो उसका थिंकिंग क्या होगा, समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एडिक्टेड होगा। और उसे इंसान से तुम पूछने जाओगे कि तू 5 घंटे किसी काम कर लेना, तो क्या बोलेगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तू 2 घंटे कुछ अच्छी चीज़ें कर लेना, तो बोलेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं इतना करने का। लेकिन क्या एक्चुअल में उसके पास टाइम नहीं है?
जो लड़का 6 घंटे अपने इंस्टाग्राम पे बिताता है उसके पास टाइम नहीं है कुछ करने का, उसके पास टाइम नहीं है किसी से मिलने का। है, बहुत है टाइम, लेकिन वो निकालना नहीं चाहता, वो मिलना नहीं चाहता, वो बात करना नहीं चाहता। सिंपल सा उतना इसका इतना मतलब है। बोलते हो कि मेरे पास जिम करने के लिए टाइम नहीं है, बोलते हो कि मेरे पास बॉडी बनाने के लिए टाइम नहीं है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा मोबाइल का वॉच टाइम देखा जाए तो उससे पूरा प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। अधिकतर लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत अवेलेबल टाइम है, लेकिन वो टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। मुझसे जब कोई इंसान पूछता है कि भाई तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, भाई तू मुझसे बहुत ही दूर चला गया है, बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तुम अटैच्ड अटैच्ड किसी से नहीं हो, किसी का तुम दोस्त नहीं हो, किसी का तुम दुश्मन नहीं हो, तो मैं सिंपली सा उसे कहता हूँ कि देख भाई, मेरे पास टाइम है, मैं सही बोलता हूँ, मेरे पास टाइम है, बट जितना टाइम है मैंने तुमसे बात किया। बाकी टाइमों में मेरे पास कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको मैं काम करना रहता है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए टाइम है। बट अगर तुम 1 घंटे मुझसे बात करना चाहो तो मैं तुम्हें बात कर लूँगा, लेकिन अगर तुम चाहो कि दिन भर मैं तुमसे बात करूं, हर दिन तुम्हें कॉल करूं, हर दिन तुम्हें बोलूं क्या हाल है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो आदमी 6 घंटा इंस्टाग्राम पे बिताएगा, इसका मतलब उसे अपने टाइम की कीमत नहीं है, उसे अपने टाइम की कीमत की मालूम ही नहीं है। ये एज कितना मोटिवेटेड होना चाहिए, कितना सोच विचार करने वाला एज होना चाहिए कि तो अपने लाइफ को बनाने के लिए क्या कर सकते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। एक एक टाइम बहुत ही कीमती है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है। इसके बाद मैं कुछ देखूँगा तो वो भी टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो अगर तुम अपना टाइम अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। टाइम इन्वेस्टिंग का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। टाइम इन्वेस्टिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम बुक लेकर बस पढ़ते रहो। टाइम इन्वेस्टिंग का मतलब है कि वो चीज़ करो जिससे तुम्हें कुछ फ़ायदे हो। मान लो कि तुम कोई वीडियो देख रहे हो, कोई फिल्म ही देख रहे हो, तो उस फिल्म से तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या उस फिल्म में कुछ ऐसा तुम्हें मिला जिसको तुम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? मिला, बहुत अच्छी चीज़ है। तुमने कुछ सीखा, तुमने कुछ नया जाना जिसको तुम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। बट वो फिल्म देखे के बाद बस सिर्फ तुम्हें हंसी आई, थोड़ा सा लगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें ख़तरनाक है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अधिकतर टाइम तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जो कि इन्वेस्टिंग लायक है ही नहीं, जिसे तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो सक्सेस होने का सिंपल सा फंडा है कि तुम कितना टाइम उस चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो चीज़ें तुम्हें सक्सेस बना सकती है। जैसे कि मेरा सपना है यूट्यूबर बने, तो मैं यूट्यूबर बनने में कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। अगर मैं सिर्फ सोचता रहूँ तो मैं नहीं बन पाऊँगा। सिंपल सी चीज़ है, और एक हार्श रियलिटी भी है। जितना टाइम तुम अपने सपनों में इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम ग्रो होते जाओगे। इस इस चैनल पे मेरा सबसे तुम लास्ट वाला वीडियो देख लेना। उस वीडियो में देखना कि मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ। फिर तुम्हें यहाँ आके वीडियो देखना, फिर तुम देखना कि मैं कैसे बात कर फिर मैं कैसे बात कर रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे से पूरा खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ही लजा के बोल रहा हूँ।
लेकिन वहीं तुम अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखोगे जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, उसमें मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, मैं बहुत ही हंस रहा हूँ, और अब मुँह से आवाज़ भी उतनी अच्छी क्लियर नहीं निकल रही है। अटर उठ पटांग चीज़ें कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो आज मैं तुमसे अच्छा बात कर रहा हूँ। और फ्यूचर में जब मैं इसमें लगातार रहूँगा तो हो सके इससे भी कॉन्फिडेंस होकर तो मैं तुम्हें बात कर सकता हूँ और तुम्हें समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। तो जितना अपने सपनों में टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही तुम अच्छे बनते जाओगे, अपने सपनों में महारत हासिल करते जाओगे। इन्वेस्टिंग योर टाइम। बाकी एनीवे, रोटी तो अब हुआ नहीं, बात करते करते इतना टाइम हुआ कि रोटी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, तो रोटी पर आते हैं। रोटी तो खाना चाहिए। मैं तो चावल खाना ही छोड़ दिया। मुझे चावल खाना बहुत ही बोरिंग लगता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता चावल खाना। पहले मैं बहुत चावल खाता था, मैं लगभग घर से 2 बोरा चावल लेके आया था। दो बोरियों भर के 2 बोरी मैं चावल घर से लेकर आया था, लेकिन वो चावल कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो अभी कुछ बाकी है, तो इसलिए मैं बहुत दिनों से चावल नहीं खा रहा हूँ। रात को मैं कभी कभार, मतलब रात को मैं खाता हूँ थोड़ा सा, कल तो वैसे भी नहीं खाया था, तो रात को मैं कभी थोड़ा सा चावल खाता हूँ, लेकिन मैं रोटी खाता हूँ। जब से मैंने रोटी खाना शुरू किया है ना, जब से मेरे एनर्जी लेवल में, जब से मेरे बॉडी के फुर्ती में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये फैक्ट है, जब तुम कोई ऐसी चीज़ों लेते हो जिसमें न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन है, काप्स हैं, मतलब उतना नहीं है, फुल्ली काप्स नहीं है, काप्स भी है अच्छे काप्स भी अच्छे अमाउंट में है, प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में है, न्यूट्रिशन भी अच्छे अमाउंट में है, तब तुम्हें वो चीज़ें बहुत ही एनर्जेटिक ले सकती है। अगर जिसमें सिर्फ कार्ब है, वो तुम्हें एनर्जी नहीं दे, बॉडी में एनर्जी नहीं दे देगी, वो तुम्हें रिलैक्स कर देगी, तुम सुस्ता हो जाओगे। मैं रात को चावल इसीलिए खाता हूँ मैं रात को चावल इसीलिए खाता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स बॉडी हो जाता है, तो मुझे नींद अच्छी आती है। पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि चावल खाने पर कुछ फ़ायदा, कुछ नींद नहीं आता, उल्टा उससे डिस्टर्ब होता है। लेकिन मैं जब चावल खाता हूँ तो मुझे नींद आती है, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें पूरा रिलैक्स कर देती है, और जब तुम्हारा बॉडी रिलैक्स होगा तो तुम्हें नींद तो आना तय ही है। ये सब चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट फ़ायदे हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, अगर अच्छे अमाउंट में तुम उसे ले रहे हो। इनफैक्ट जहर भी एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम उसे एक अमाउंट पे ले रहे हो तो तुम्हारे बॉडी के लिए वो भी हानिकारक नहीं है। सेम वे हर चीज़ें होती हैं। तुम समोसा ही खा रहे हो, एक समोसा तुम एक सप्ताह में 1-2 बार खा लिए समोसा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत कम अमाउंट में खाया। वहीं तुम रोज़ रोज़ खाते हो, फिर तुम्हें बाद में उसमें फ़र्क दिखेगा। यही सब चीज़ें हैं। बाकी बात करते करते खाना बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं उसी टाइम से सिर्फ चावल नहीं बना पाया, भले सिर्फ दाल ही बना पाया, रोटी तो सिर्फ अच्छा से सना भी नहीं है। देख रहे हो रोटी सानने में कितना दम लगता है? यही दम तो काम आता है भाई। यही दम तो तुम्हें किसी से लड़ोगे तो प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें, क्योंकि हाथ तुम्हारा मजबूत है, सबसे अच्छी चीज़ है। आदमी का हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर काम लोग तुम हाथ ही से करते हो। तुम्हें कोई वेट उठाना भी हो तो तुम हाथ ही से उठाते हो, तुम अपने शरीर से नहीं उठाते हो। तो हाथ को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए डंबल संबल ये सब चीज़ें आती हैं। और अगर तुम पुलअप भी पुशअप भी करते हो तो हाथ ही का ज़रूरत है। तो मैं वही बोल रहा था कि तुम टाइम स्पेंड उसी में करो जिसमें तुम्हें फ़ायदा हो।
इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरे बॉडी पुश कर रही है, प्लस में मुझे इससे अच्छे अमाउंट में चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें टाइम इन्वेस्ट करो जो चीज़ें तुम्हें फ़ायदा दी। देखो, अब रोटी बन गई है, बस के ऐसे दाबो, ऐसे दाबो, ऐसे दाबो। पहले हम लोग जब मछली पकड़ने जाते थे ना, तो ये जो ऐसा आटा दिख रहा है, इससे भी थोड़ा कठिन सान लेते थे, मतलब थोड़ा कड़ा सान लेते थे। सानने के बाद मैं मछली को देता था। मछली आती थी, हम और मेरा भाई बहुत ही मछली पकड़ा है, बहुत ज़्यादा मछली पकड़ा है। एक क्या होता है, एक उसे हम लोग पेटरा मछली बोलते हैं, हम लोग के गाँव में बोला जाता है पेटरा मछली। उसका जो पेट होता है ज़्यादा निकला रहता है, तो वही मैं खाता था, बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत सही तुम देख लो अपना, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मछली खाना। उतना साइंस पे नहीं जाऊँगा और इतना रिलीजन पर नहीं जाऊँगा कि ये चीज़ें ख़राब, ये चीज़ अच्छी है। जो चीज़ें तुम्हारे बॉडी को अच्छी कर रही हैं वो सब चीज़ें अच्छी है, चाहे मीट हो, मछली हो, अंडा हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हैं। अगर तुम ही नहीं तो ये कुछ भी नहीं। तुम जब मर ही जाओगे उसके बाद क्या? उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद ना ही अंडा है, ना ही मछली है, ना ही मुर्गी है। लोग बोलते हैं कि तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लोगों को नुकसान होता है, जंतुओं को नुकसान होता है। मैं तो सिंपल से तुम्हें बात पूछता हूँ कि आज शार्क बहुत बड़ी है, समुद्र में शार्क बहुत बड़ी है, तो वो मछली को क्यों खाती है? आज वेल बहुत बड़ी है मछली है, तो वो फिर अदर मछलियों को क्यों खाती है? वो इसीलिए खाती है क्योंकि आज जीवन में जो भी बड़ा बन पाया है ना, जो भी अपने आप को इवॉल्व कर पाया है, वही राज किया है और वही आनंद लिया है। इंसान अपने आप को इवॉल्व कर पाया, मतलब इंसान अपने आप को इवॉल्व कर पाया है, तो वही इन सब चीज़ों पर राज कर रहे हैं। शार्क बहुत बड़ी हो गई है, इवॉल्व कर पाई है, तब वो छोटी मछली को खा रही है। तुम्हारा तो प्रोटीन इंटेक पूरा हो नहीं रहा, और प्रोटीन लेने के पैसे है नहीं। बात करते हो कि मछलियों को नहीं मारना चाहिए। ये बात तब करो जब तुम्हारे पास प्रोटीन खाने के लिए पैसे हों, तुम भी प्रोटीन ले सको। क्योंकि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा होगा ही नहीं, तो फिर तुम क्या करोगे इनको बचाकर? वैसे भी खाने वाले मानने वाले हैं नहीं, और फालतू में तुम अपना टाइम भी बर्बाद करोगे इन सब चीज़ों में। रोटी तो हो गया है, अब इसे सानना है। इसे पहली बार मैं ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि नीचे वीडियो रिकॉर्ड तो हो नहीं सकता है, वो अजीब आ जाता है, तो ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। फिर वो तुम्हें लाइट का प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छा लाइट नहीं आ पाए नीचे, तो ऐसे भी ठीक है। पहली बार मैं जब 10th से निकला था अपने घर से,
तो रोटी बनाने बिल्कुल नहीं आ रहा था। खाना बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है। अगर तुम घर से निकलोगे, बाहर निकलते हो, 10th में हो, जब 11th में अपने रूम लेकर रहते हो या फिर कहीं तुम बाहर रहते हो, जब तुम्हें सब चीज़ें अपने से ही करनी पड़ती है, तब तुम्हें लगता है ये चीज़ें कितनी मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब तुम करने लगते हो, बहुत दिन जो खाना बनाते हो, कुछ दिन खाना नहीं भी बनाते, फिर अगले दिन बनाते हो, तो ऐसे जब तुम रेगुलर रहते हो खाना बनाने में, तुम्हारा खाना भी अच्छा हो जाता है। खाना बनाने में तुम्हारा मन भी लगने लगता है और ये सब चीज़ें तुम्हें बोरिंग लगती भी नहीं है। अभी मैं इतना रोटी बनाया हूँ, लेकिन गोल करना सबसे मुश्किल टफ टास्क लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है। देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें गोल दिख रहा होगा, बट उतना भी नहीं है। रोटी बनाने में सबसे मुश्किल टास्क यही है, गोल करना। कढ़ाई हो गई है गरम। अब हम रखेंगे इस रोटी को उस कढ़ाई पे और देखते हैं वेट रिजल्ट अच्छा बनता है कि नहीं। पहला रोटी तो ऐसा भी ख़राब होता है, मैं जब भी बनाता हूँ तो पहला रोटी ख़राब होता ही होता है, फिर दूसरे से अच्छा बनता जाता है, फिर अच्छा बनता जाता है। देखो फिर कठिन हो गया। मछली की बात कर ही रहा था और रोटी मछली की तरह ही शांति है, जैसे कि मछली मारने जाते हैं। कड़ा हो गया रोटी। एनीवे, लेकिन एक चीज़ है, तुम कुछ भी कहो, अपना खाने मतलब कि अपना खाना बनाने के बाद उसके बाद जो स्वाद आता है ना, उस स्वाद का बात ही कुछ और है। थोड़ा भले मम्मी जब बनाती है तो हमें कहना पड़ता है कि अच्छा नहीं बना है, फिर बेकार बना है, फिर अच्छा बना है, लेकिन हम लोग में एक ही ऑप्शन रहता है कि अच्छा बना है तो अच्छा बना है, दूसरा कुछ चीज़ नहीं, दूसरा कोई नाटक नहीं, कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि अपने हाथ के बनाए हैं। और अपने हाथ का तो सब्ज़ी भी जल जाए, चावल भी जल जाए तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि अपने चीज़ों का बुराई कर ही नहीं सकते हैं जो तुमने मेहनत से बनाई हो। मेहनत तुम्हें लगता है कि तुम जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, जैसे रोटी बनाने में मेहनत कर रहे हो, और कोई इसे बुरा बोल दे तो कैसा तुम्हें महसूस होगा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बना है। लेकिन ये चीज़ें मैंने की कि जब मैं अपने खाने का बड़ाई करने लगा ना, तो मैं जब घर जाता था तो माँ मेरी खाना बना कर लाती थी। तो ऐसा ऑफिशियली सी बात है कि मैं कितना भी अच्छा बना लूँ, लेकिन माँ से अच्छा नहीं बना सकता। उसका इमोशनल रीज़न नहीं है, उसका रीज़न है कि वो बहुत दिन से बना रही हैं, बहुत इसमें इतना बनाया है कि तुम उतना बना भी नहीं सकते बाहर रहकर। तुम तो एक ही बार रोटी बनाते हो तो तुम्हें लगता है कि क्या बना लिया, लेकिन माँ कितने सालों से, तुम्हारे जन्म के पहले से ही रोटी बनाती आ रही है। बच्ची होगी तो अपने घर में बनाती होगी। तो इसीलिए मैं अब जब भी जाता हूँ घर पे तो माँ खाना बनाती है, माँ रोटी बनाती है, तो मैं माँ की तारीफ़ कर देता हूँ कि वाह क्या रोटी है, बहुत अच्छा रोटी है। एग्जैक्टली में अच्छा भी रहता है, मतलब कि मैं जब अपना रोटी खाता हूँ और घर जाकर माँ का रोटी खाता हूँ तो बहुत ही अंतर दिखता है। अब मैं बार बार पूछता हूँ कि माँ तुमने ये रोटी बना कैसे लेती हो। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो मुझसे तो बनता ही नहीं है इतना अच्छा। माँ बोलती हैं कि बन जाएगा, बनाते रह, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
चलो ठीक हो जाएगा तो सही बात है। सच में ठीक हो रहा है अभी। अगर तुम मेरे से अगर तुम 12th में मिलते, बहुत ही गंदा रोटी बनाता था, बहुत ज़्यादा जलता था। कभी कल तो ऐसा होता था कि इतना मैं बेलन से उसको रगड़ देता था कि बीच बीच में छेद ही हो जाता था। वो एक प्रॉब्लम एक अलग थी, ये एक प्रॉब्लम एक अलग है। मुझे एक चीज़ और पता है, मुझे रोटी में सिर्फ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब रोटी बनाता हूँ तो थोड़ा गर्म रहता है, उसमें थोड़ा खाता हूँ, उसका टेस्ट मस्त लगता है, बहुत ही मीठा मीठा थोड़ा टेस्ट लगता है। इसीलिए मैं रोटी खाना मुझे पसंद है। रोटी का जो टेस्ट है ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर इसमें से कोई है जो कि रोटी जिन्हें अच्छा लगता होगा, तो उनको पता होगा कि एग्जैक्ट रियल में रोटी तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि तुम्हारे स्वाद के लिए कितना मज़ा आता है उसको खाने में। मैदा ये सब चीज़ें तो इंसान को, जब से लोगों को मैदा में इंटरेस्ट आ गया है तो और बर्बाद हो गए हम लोग। देखो, जब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ रोटी के बारे में, रोटी अच्छी बन रही है, रोटी को लग रहा है कि कैमरा चालू है, तो मेरा तो बुराई नहीं होना चाहिए कैमरे पे, तो वो अच्छी बन रही है। और जब तुम कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर हो जाएगी चलो कैमरा तो है नहीं, ख़राब ही बना देते हैं, क्योंकि अब तो बोलेगा नहीं रोटी अच्छी बन गई, ख़राब बन गई है। इतनी सी बात के लिए तो वीडियो रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो ये सब चीज़ों से रोटी अच्छी बन रही है। बहुत अच्छा बना रोटी। पता है सबसे अच्छा हमको पता है क्या लगा लगता है, एक चीज़ तुम्हें ध्यान देनी चाहिए कि मेरा अगर फेवरेट खाना बोलो, रोटी, पनीर, पनीर में कोई भी मटर पनीर हो या फिर प्याजी पनीर हो, कोई सा भी पनीर का सब्ज़ी हो वो, और दही, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना लाजवाब लगता है। रोटी, पनीर की सब्ज़ी और दही, इसका स्वाद का बात ही कुछ और है। मैं अगर कहीं बाहर तो ऐसे निकलता नहीं हूँ और वो होटल का सामान खाता नहीं हूँ, लेकिन कभी मौका मिला था बाहर, जब भी मैं जाऊँगा कहीं घूमने जाऊँगा तो मैं यही चीज़ें प्रेफर करूँगा खाना, जिस भी होटल में जाऊँ। देखो, मैं तुम्हें बोल रहा था कि रोटी अच्छी बन रही है, सच में अच्छी बन रही है। देख लो। एक चीज़ है कि जब से मैंने दही खाना शुरू किया है ना, माइंड मेरी बड़ी बहुत अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि दही में होता है कंप्लीट विटामिन, तुम्हें हर विटामिन दही में मिल जाएगा। तुम्हें दूध में तो विटामिन सी नहीं मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें दही में मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि दूध दही से अच्छा होता है, भले दही दूध से अच्छा होता है। तुम्हें दूध ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन दही तुम्हें खाना चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं कि तुम्हें दही खाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं इसमें कि दही रोज़ नहीं खाना चाहिए, बट मुझे तो अच्छा लगता है भाई।
उतना भी नहीं होगा, मेजर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मुझे खाना अच्छा लगता है दही, तो मैं रोज़ खाता हूँ। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी अनहेल्दी लोग खा खा के तो उन्हें कुछ हो नहीं रहा, मतलब अनहेल्दी लोग जो खा रहे हैं उन्हें कुछ उतना हानिकारक बीमारी और फिर भी हुआ है, और ऐसे मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ। यही सब चीज़ें हैं। देखो रोटी देखो तुम, अच्छा है ना, मेहनत का फल अच्छा ही होगा। जो भी कमेंट बॉक्स में बुरा बोलेगा, मैं तुम थोड़ी तारीफ कर दो यार। खुद तो रोज रोटी खाते नहीं होगा, जो भी इंसान बना रहा है उसको बुराई करते हैं। जलता है, ये चीज़ें नॉर्मल है इंसान के लिए। रोटी बना रहे हो तो जलना, ये चीज़ें नॉर्मल है। जब तुम रोटी बनाने लगोगे, रोज़ रोज़ बनाओगे, तो जलना बहुत ही नॉर्मल है। एक मैंने कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं, इसमें तो नहीं, मैं दूसरे चैनल पे डाला हूँ। वहाँ पे मेरा वीडियो है जिसमें मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक कैसे तुम्हें नुकसान पहुँचाता है। एक स्टील का बोतल लेने का सोच रहा हूँ। मैंने शुरू वीडियो में बताया था कि स्टील का बोतल लेने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। आज हो सके तो शाम को मैं जाऊँगा और मैं डाल दूँगा, ये इस चैनल पे मैं डाल दूँगा कि कौन सा बोतल मैंने लिया है। हो सके तो कोशिश करूँगा डालने का। क्योंकि प्लास्टिक जब से मैंने सुना है कि प्लास्टिक तुम्हारे कैसे टेस्टोस्टेरोन को बर्बाद करती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, इस तब से मैंने प्लास्टिक कम कर रहा हूँ। मैं पानी जब लाने जाता हूँ तो मैं प्लास्टिक मिलाता हूँ। मैं कहीं पानी लाने गया, ये बोतल है जो प्लास्टिक वाला दिख रहा होगा, ये बोतल, इसमें मैं पानी लाता हूँ। लेकिन इसको भी मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपने लाइफ से प्लास्टिक को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें कितना नुकसान करती हैं। अगर सस्ता नहीं मिला ना, मतलब कि मैं 150-200 में एक प्लास्टिक का बोतल खरीद रहा लेने का सोच रहा हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा कि एक मैंने 350 का मिल्टन का बोतल दिखा था, मैं वही ले लूँगा। खोजना तो अपना फ़र्ज़ है, मिलना ना मिलना सब ऊपर वाले की मर्ज़ी में या फिर लोगों की मर्ज़ी में, दुकानदार की मर्ज़ी में। लेकिन एक बात बोलूँ, रोटी बनाने में ना पसीना बहुत गिरता है। एक तो है कि रूम में तुम रोटी बना रहे हो, एक छोटा सा रूम, उसमें तुम पैक्ड हो और फिर उसमें पंखा चल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा हवा खिड़की से आ रही है तो वही आ रही है। बाकी लोगों को इसीलिए रोटी बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें गर्मी में अपना पसीना निकालना पड़ता है। बट मैं बोलता हूँ ये चीज़ें अच्छी है ना, तुम्हारे शरीर से पसीना निकल रही है, तुम्हारा मूड भी अच्छा होगा। जब तुम्हारा पसीना निकलता है, तुम्हारे बॉडी से एस्ट्रोजन निकल रही है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए स्वेटिंग बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर तुम अपने बॉडी से स्वेट को निकाल रहे हो, तुम टॉक्सिन को निकाल रहे हो, इसीलिए इस गर्मी में तुम्हें स्वेटिंग निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
मैं तुम्हें शुरू में बोला था कि रोटी बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्वेटिंग निकलना, अपना हाथ मजबूत होना, न्यूट्रिशन अच्छा मिलना। देखो, बोलते बोलते रोटी जल गया मेरा। देखो, कोई बात नहीं, इतनी इतनी चीज़ें इसमें होती है। तब अब इसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इसको कैसे दाल में रख के खा सकते हो। अभी तो एक दो रोटी भी और है, वही होगा तो फिर कंप्लीट होगा। आज तक लेकिन रोटी का ना कैसे बनाना है कि जो मैं शेप चाहता हूँ वो हो पाए। मैं देख ही नहीं पाया, मतलब कि रोटी को कैसे बेलूँ, रोटी को कैसे सानूँ कि एक अच्छा रोटी बन पाए। मुझे चीज़ें लगती हैं कि ये कैसे मैं करूँ, पता ही नहीं चलता कैसे करूँ। कोशिश तो बहुत बार की है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है। जैसे जैसे मैं रोज़, अभी मैंने 1-2 महीने से मैं रोज़ कंटिन्यू रोटी बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें इसमें पता चल रही है कि कैसे इसको गोल किया जाता है, कैसे उसको अच्छे से बनाया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें पता चल रही हैं, अच्छी हैं ये चीज़ें। बाय द वे, अगर तुम्हारा शादी होगा, अगर कहीं तुम्हारी बीवी ससुराल भाग गई किसी रीज़न से, तो मैं ये चीज़ें मदद करेंगी। तुम अपना खाना खुद बना लोगे, अगर तुम्हारा बच्चा है तो उसे भी बना कर दे दोगे, नहीं तो फिर क्या करोगे, बाहरी ऑर्डर करोगे और खर्चा तुम्हारा ज़्यादा लगेगा। अपने से बनाओगे तो तुम्हारे अंदर स्किल भी आएगा, खर्चा भी कम लगेगा, बहुत चीज़ें भी होंगी। इसीलिए यही तो मौका है कुकिंग सीखने का, यही तो लाइफ है कुकिंग सीखने का। फ्यूचर में तुम किसी के चले जाने से भूखे ना मरो, तुम अपना खाना खुद बना सको, तुम अपना भार तुम खुद उठा सको। बस अब एक ही रोटी बचा है, वो भी हो जाता है। टोटल कितना बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा आज छोटा बना है साइज में, इसीलिए 9 ही रोटी हो पाएगी। बोला था मैंने 8 रोटी बनता है, वो फिक्स है। तुम अगर 200 ग्राम आटा ले लिए तो 8 रोटी बनना फिक्स है। वो ये तुम्हें कोई पता नहीं, तुम्हारा माइंड समझता है या फिर हो गई रोटी बनना, रोटी खत्म। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 1 2 3
4 5 6 7 एक 8 और रोटी का साइज़ थोड़ा छोटा छोटा है और एक ये 9, टोटल 9 रोटियां बनी, साइज़ छोटा था इसीलिए। रोटी हो गई है सही, पसीना आ गया है बहुत। बहुत पसीना आ गया यार, कोई बात नहीं, इसका स्वाद आता है। मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं, स्वाद लाजवाब है। थोड़ा दाल को छेंक लेते हैं। हम लोग बचपन में उसे छौंकना ही बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हैं। मज़ा आ गई, मज़ा। रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और। प्याज 44 रुपये किलो। बन रहा है उसका एक बात बोलूं तुम्हें मुझे लगता है जब तुम प्याज खाते हो ना, तुम्हारे अंदर एक टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज और लहसुन छोड़ देना चाहिए इंसान को, जहाँ खासकर जो लोग अपने लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड करना चाहते हैं, तो उन्हें प्याज नहीं खाना चाहिए। मैं तुम्हें बोलता हूँ सब चीज़ खाओ, सब चीज़ का मतलब हेल्दी। इस उम्र में ना तुम्हें इन सब फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्याज और लहसुन जो है ना, तुम्हारे शरीर में एनर्जी लेवल को पैदा करती है, हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। प्याज खाने से तुम्हारे बॉडी में जोश आता है कुछ करने का, कुछ बनने का, और वो भी नेगेटिव जोश भी जाता है, बट वो थोड़ा तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम प्याज कटअप करके नहीं कर सकते। हमें लगता है तुम्हें 30 के बाद ही प्याज छोड़ना चाहिए, 30 के पहले तुम्हें प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा अगर कोई मेडिकल रीज़न है तब तुम छोड़ सकते हो,
पता नहीं कौन सा कोई मेडिकल रीज़न होगा, किसी का होता है, लेकिन तुम ऐसे अगर नॉर्मली तुम इंसान हो ना, तुम्हें कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, तुम्हें कम से कम 30 तक तो प्याज खाना ही चाहिए। 30 तक तो तुम्हें ये चीज़ें कंज्यूम करनी ही चाहिए। तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने का अंदर जोश रहेगा, कोई चीज़ अचीव करने का तुम्हारे पास आएगा, एबिलिटी आएगा। ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं, ये सब प्याज। लेकिन तुम क्या करते हो, तुमने कोई महात्मा का सुन लिया, कोई आया, कोई प्रवचन दे दिया कि बच्चों हम लोगों को प्याज नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो तुम उसी में ये सब खाना छोड़ देते हो, फालतू का चीज़ महात्मा का सुन के। फिर जब तुम्हें कोई बाद में समझाता है कि ये चीज़ें हेल्दी थी, तुमने खाया क्यों नहीं, तुम बड़े होते हो, तब पछताने से कुछ फ़ायदा होता नहीं। रोटी भी हो गया, दाल भी हो गया, अब इसको समय है कंबाइन करके खाने का। थोड़ी देर रुको, तब इसको कंबाइन करके तुम खाओगे तो कितना मतलब कंबाइन करके मैं खाऊंगा तो बताऊंगा कैसा लग रहा है। अभी तो बता नहीं सकता, बट तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कंबाइन करके कैसे खा रहा हूँ, क्योंकि इसको रख के ना थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, थोड़ा देर इसको घुलना पड़ता है। इसको क्या है कि ये चीज़ें तुरंत नहीं घुलती हैं उन सब दालों में, इसको घुलने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो उतना टाइम तक तुम वेस्ट वेट नहीं कर सकते। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसमें मैं वो क्लिप ऐड भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ों को अगर एडिट करने बैठूँगा तो एडिट भी नहीं कर पाऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ कि मैं कैसे इसमें गुड़ रहा हूँ। ये कंबाइन करके अगर तुम खाते हो ना, इसका फ़ायदा तुम्हें अनगिनत है। ये चीज़ें मेरे एक भैया बताए थे कि दाल को और रोटी को कंबाइन करके खाइए। इससे तो एक एक जो चीज़ की कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, दूसरी चीज़ की ये चीज़ में है कुछ इसमें विटामिन है, कुछ उसमें विटामिन है, और दोनों कंबाइन होकर बढ़िया विटामिन बन जाता है, तो तुम्हारे लिए फ़ायदे रहती हैं। ये सब चीज़ें फ़ायदे रहती हैं। तो मैं तो तुम्हें बोलता हूँ कि बेझिझक ये चीज़ें खाओ, बेझिझक ये तुम कंबाइन करके खाओ। तुम अपना पैसा फास्ट फूड में इन्वेस्ट करो ही मत। तुम्हें ये चीज़ें भले आज रियलाइज़ ना हो, आज तुम्हें लगे कि ये बकवास बोल रहा है चीज़ें, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं ये सब चीज़ें करूँगा, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ें कितना ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, कितना ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर सकती है। तुम्हारे दिलों में उसका इम्पैक्ट रहेगा, तुम्हारे दिमागों में उसका इम्पैक्ट रहेगा, तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे काम करने में, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहेगा। और फिर तुम बाद में तुम सोचोगे कि मैं क्या कर दिया। ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं तुम्हें कंबाइन करके बताता हूँ कि कंबाइन करने के बाद कैसा दिखता है। दाल तो हो चुका है। अब इस दाल को करना क्या है, इसमें रख देना है, इसमें रख देना है, फिर ऊपर से रोटी को रख देना है। हो गया। अब एक कलछुल से इसमें दाल रखना है, ध्यान रहे कहीं हाथ ना जल जाए। ये सब चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर नहीं रखोगे तो फिर तुम्हें अपने खुद का भी नुकसान होगा। ये हो गया दाल, ये हो गई, तुम्हें शायद दिख रही होगी दाल, और इसमें रोटी जाएगा, रोटी। ये तो रोटी को मैं लास्ट में खाता हूँ। ये देखो,
थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बन गई है। पाँच मिनट वेट, अब 5 से 10 मिनट वेट करते हैं, फिर इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, घर में खाना बनाते बनाते कब टाइम होता है। मतलब तुम देख रहे हो, जब ये वीडियो मैंने शुरुआत की थी, कुछ तुम्हें बताने में टाइम लग गई है, कुछ इन सब चीज़ों में टाइम लग गई है। बताते बताते मैं तुम्हें इतना बता दिया हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लस में खाना भी लगता है। और आज तो मैं सभी सब्ज़ी बनाता नहीं हूँ, तो सब्ज़ी मैं बनाया भी नहीं। अगर मैं सब्ज़ी बनाता तो और कितना टाइम लग जाता, तुम समझ सकते हो। तुम समझ सकते हो कि सब्ज़ी बनाता तो कितना टाइम लगता है। टाइम टेकिंग ये सब चीज़ें प्रोसेस बहुत रहती है। इसीलिए जो चीज़ों में थोड़ा मेहनत लगती है, बॉडी से हो, माइंड से हो, अलग अलग चीज़ों से हो, तुम उस चीज़ों को नहीं कर सकते। उस चीज़ों को करने में तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आज इतने हम आसान चीज़ों के शिकार हो गए हैं कि हम लोगों को मुश्किल चीज़ें करने में बहुत ही डर लगता है। हमें लगता है कि मुश्किल चीज़ें करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, फिर लाइफ कैसी होगी। लेकिन ट्रस्ट में, अगर तुम मुश्किल चीज़ें करते हो तो वो चीज़ें, तो उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। जैसे ये चीज़ें, रोटी बनाना, ये सब चीज़ें मुश्किल चीज़ें हैं। तुम्हें मुश्किल लग रही है, मुश्किल चीज़ें हैं भी। क्यों मुश्किल चीज़ें नहीं रहती तो अधिकतर लोग रोटी नहीं बनाते हैं, अधिकतर लोग बाहर से जाकर खा कर आते हैं। तो ये चीज़ें मुश्किल है, बट इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तुम्हें फालतू का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, तुम्हारे घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उसी से तुम अपना चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो, या फिर अपने बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है ना। ये चीज़ सोच के तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। ये सब चीज़ें सोच के तुम्हें लगना चाहिए कि चलो मैं कोई भी ठीक काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे फ़ायदा करती हैं। और बहुत सारे इंसान हैं जो कि सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे खाना बनाने में उतना नहीं करना चाहिए, दूसरे को पैसा दे देना चाहिए। मान लो कि तुम दूसरे को पैसा दे खाना मंगा लोगे, लेकिन तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए स्किल ही नहीं है, तुम्हारे खाना बनाने का तुम्हारा मन ही नहीं करता है, तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें सब में से आनी चाहिए। तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए, तुम्हें बुक्स भी पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए, तुम्हें अपने बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन के बारे में भी जानना चाहिए, उसके वर्कआउट के बारे में भी जानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे लाइफ में उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो तुम वो चीज़ें नहीं करते हो, तुम्हें नुकसान होगी। सिंपल सा चीज़ है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो